नहूम अध्याय 2 पद संख्या 1, 3, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 तक और 6 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य। देखो, संदेश वाहक पर्वतों पर आ रहा हूँ। वो शांति घोषित करने आ रहा है। यहूदा अपने पर्व मनाओ और अपने मन्नतें पूरी करो। कुकर्मियों पर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरे ने याकूब और इस्राएल को उड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्तपिपासु निवेश को, वो झूठ और लूट से कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुकों की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टॉप और रथों की घबराहट। देखो, घोड़े का स्पष्ट, तलवार की दमक और भाले की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य सांप पड़े हुए हैं। लोगों उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझे पर दृष्टि डालेगा, निनिवे के सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा? मुझे सांत्वना देने वाला को मैं कहाँ से ले आऊं? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वो
प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुझसे ये कहता हूँ, यह कुछ ऐसा लोग विद्यमान है जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रसाद के साथ आता हुआ ना देख ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर में तीन जान है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। परमेश्वर के 10 नियम। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। माँ बाप का आदर करना। मनुष्य की हत्या ना करना। व्यभिचार ना करना। चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। पर स्त्री कामना ना करना। पराये धन पर लालच ना करना। कलीसिया के 6 नियम। इतवार और हुकुम परब में ख्रिस्त में भाग लेना। उपवास और पारिश के दिन मानना। बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। पस्का परब के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। 7 सक्रमेंट। स्नान, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहिती, विवाह और रोगी मिलन। प्रभु का वचन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14। मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण वध कर सकता है, किंतु वो न तो छूटे हुए प्राणों की वापस लेने में समर्थ है और न अंधलोक में बंद आत्मा का उद्धार करने में। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। श्रुत ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 14। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उनके लिए अपने मंत्रों पूरी करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नेहम्या का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 12। इस पर उन्होंने कहा,
हम उन्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसी आज्ञा है हम वैसे ही करेंगे। जब मैंने याजकों को बुलाया कर उनसे ये प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2। आए और उसके राजा के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे तुमने एरिक और उसके राजा के साथ किया हो। तुम वहाँ ही लूट का माल और वहाँ के पशु अपने लिए ले सकते हो। तुम नगर के पीछे घात लगाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। लेवी ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 5। तुम 4 सेर मैदे की 12 रोटियां पकवा कर यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वर्ग में थी आप ही और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।